नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रगति इनिशिएटिव के बारे में। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, प्रगति इनिशिएटिव। इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये किस तरह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप माने तो प्लीज़ हमारे इस चैनल स्टडी बडीज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, तो हमें गवर्नेंस का मतलब जानना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट और गवर्नेंस दोनों में डिफरेंस होता है। गवर्नमेंट का मतलब होता है एक डिसीजन मेकिंग बॉडी, एक लॉ मेकिंग बॉडी, लेकिन गवर्नेंस का मतलब होता है कि उस लॉ को कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और वहाँ पर जो आम जनता है उसके लिए उस लॉ तक पहुँच जो है कितनी आसान है, गवर्नमेंट की स्कीम्स तक पहुँच कितनी आसान है। तो उनका जो टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, इस इनिशिएटिव के ज़रिए जो है इसको मॉनिटर किया जाएगा। तो जब मोदी गवर्नमेंट 2014 में पहली बार बनी थी तो इनका एक मोटो था, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और स्कीम्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक लेके जाना। जो प्रगति है एक यूनिक इंटीग्रेटिंग एंड इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है। इंटीग्रेटिंग प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि लोगों जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं स्टेट और सेंटर की, उनके साथ इंटीग्रेशन की जा रही है और एक इंटरेक्शन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद जो है इस इंटरेक्शन की जो है चेयर करेंगे, उनके जो है वही चेयर करेंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इनेबल करता है प्रधानमंत्री को कि वो डिस्कस कर सकें इश्यूज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ। देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सामने आते हैं, कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जो सामने आते हैं जब स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा होता है। तो वो सारी जानकारी तो जो प्रधानमंत्री लाइव इंटरेक्शन के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा वो सब उनसे लेंगे और ग्राउंड जो लेवल की सिचुएशन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये होगी, जो इंटरेक्शन है वो होगी हर मंथ में एक बार, जो एवरी 4th वेडनेसडे। हमारे एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, जो 4th वेडनेसडे है उस दिन की इंटरेक्शन होगी, 3:30 बजे होगी और इस दिन को जो है प्रगति डे के नाम से जाना जाता है। मतलब ये लॉन्च की गई थी 2015 में। ये डिज़ाइन की गई थी पीएमओ के द्वारा। पीएमओ की जो टीम है, प्रधानमंत्री ऑफिस की जो टीम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, उसकी टीम के द्वारा ये डिज़ाइन की गई थी विद द हेल्प ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसके बारे में हम अभी जानेंगे आगे, ठीक है। ये 3 टायर सिस्टम है। 3 टायर सिस्टम का मतलब होता है इसमें 3 टायर शामिल होंगे। पीएमओ, यूनियन गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरीज हैं, जो चीफ सेक्रेटरीज जो हैं स्टेट्स के, वो तीनों के तीनों मिलकर इंटरेक्शन करेंगे। जो समस्याएं हैं उनको जो है समाधान में लाया जाएगा। थोड़ा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो एनआईसी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये प्रोवाइड करता है नेटवर्क बैकबोन। नेटवर्क बैकबोन का मतलब है अगर अपने को ई गवर्नेंस चाहिए तो भाई नेटवर्क सॉलिड चाहिए होगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेटर सबके साथ जो है लाइव इंटरेक्शन हो सके और वो पूरी तरह से सिक्योर रहे। तो ये जो नेटवर्क बैकबोन प्रोवाइड करता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और ई गवर्नेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1976 में और इसको लोकेटेड किया गया है न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म है इसका एम ये है कि एड्रेस करना जो कॉमन मैन की ग्रीवियंस है। देखिए भाई, इतनी सारी स्कीम्स लेकर आए लेकिन वो स्कीम्स आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। तो कॉमन मैन की ग्रीवियंस क्या है उनको एड्रेस करना, साथ साथ में मॉनिटर करना और रिव्यू करना जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स के, ठीक है। आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है लाइव इंटरेक्शन के थ्रू जो है अलग अलग सेक्रेटरीट से जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरीज हैं, उन सबके साथ जो है इंटरेक्शन कर रहे हैं। प्रगति के यूनिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जो प्रगति प्लेटफॉर्म है यूनिकली बंडल करता है 3 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, जिसमें पहली है डिजिटल डाटा मैनेजमेंट। देखो, जो भी डेटा आ रहा है कि स्कीम कितनी इंप्लीमेंटेशन हो रही है, तो उसका डेटा जो है डिजिटली मैनेज करना, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है इंटरेक्शन करना। तीसरी जो है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी की मदद लेना। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी क्या होती है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि रिलेटेड होती है कलेक्शन करना, प्रोसेस करना डेटा का। अगर किसी लोकेशन का हमारे को डेटा चाहिए तो उसका डेटा कलेक्शन करना, उसको प्रोसेस करना, उससे जुड़ी हुई जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी होती है। इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है इसका कंपोनेंट GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। दूसरा है GPS, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। तीसरा है रिमोट सेंसिंग। चौथा है अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है अभी इमर्ज हो रही हैं। प्रगति के सेकंड यूनिक फीचर की बात करते हैं। सेकंड यूनिक फीचर ये बताता है कि ये ऑफर करता है यूनिक कॉम्बिनेशन इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जा रही है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जब होता है जब सेंटर और स्टेट दोनों
दोनों मिलकर के काम करते हैं, कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं। ये कैसे होता है? देखिए, ये एक स्टेज पर लेकर आ जाता है जो चीफ सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और चीफ सेक्रेटरीज जो हैं गवर्नमेंट ऑफ जो स्टेट्स हैं उनके। ध्यान रखिएगा, ये जो चीफ सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रति या सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और जो चीफ सेक्रेटरीज हैं स्टेट के, वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्कीम कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो है ये बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर यह बात जानने की है कि ये जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है प्रधानमंत्री का स्टेट के सेक्रेटरीज के साथ, इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता वहाँ की जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं स्टेट के, यानी कि सीएम को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा, ये जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये जो मतलब इन्हीं के प्रति तो ये चीफ सेक्रेटरीज जो हैं वो उत्तरदायी होते हैं। लेकिन ये जो चीफ सेक्रेटरीज हैं ये किसको उत्तर दे रहे हैं? ये रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं यहाँ पे पीएम के प्रति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रति। तो यहाँ पर ये अंडरमाइन करता है, ध्यान रखिएगा, स्टेट की पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को। इसका मतलब है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहा, मतलब उसको कमजोर कर रहा है। ये आल्सो ये भी बात ये कही जाती है कि यहाँ पर जो पावर का कंसंट्रेशन है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में हो रहा है, यानी कि पीएमओ में, जिसके बारे में किसी भी तरह का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब वर्णन नहीं किया गया है। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में जो है इसकी पावर का कंसंट्रेशन कर देता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तीसरे यूनिक फीचर की बात करते हैं। ये प्रधानमंत्री को एबल करता है कि वो डिस्कस कर सकें इश्यूज जो कंसर्न सेंट्रल और स्टेट ऑफिशियल्स हैं, मतलब जो भी ऑफिसर्स जो स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या क्या अड़चने आ रही हैं उनको जो है डिस्कस कर सके, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। इससे जो है, क्योंकि वहाँ से उनसे इंटरेक्शन होगा प्रधानमंत्री का, तो ग्राउंड लेवल सिचुएशन के बारे में उनको पता चल जाएगा। साथ साथ में ये कैसा इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो कि ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। फोर्थ की बात करते हैं, एक ऐसा रोबस्ट सिस्टम तैयार किया जा रहा है जो कि ई ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा, क्योंकि सारा का सारा रिकॉर्ड जो है डिजिटली फॉर्म में जो है स्टोर किया जाएगा। साथ साथ में ये ई अकाउंटेबिलिटी लेकर आता है। ध्यान रखिएगा कि अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही तो तभी तय होगी ना जब कोई पर्सन जाएगा वहां पर, लेकिन भाई यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिकली उनसे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी अकाउंटेबिलिटी तय की जा सकती है। और ये रियल टाइम प्रेजेंस के साथ होगा कि मुझे अभी बताओ तुम्हारे पास सारा डेटा है और क्या प्रॉब्लम्स तुम फेस कर रहे हो, इतना अभी तक क्यों नहीं हुआ है। जो भी इश्यूज रखे जाएंगे प्रधानमंत्री के सामने, और क्योंकि वहां पर जो है डेटा सामने ही होगा, लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, प्रोग्राम जो चल रहे हैं वो ठीक से इंप्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स अभी भी पेंडिंग क्यों हैं, इन सभी के बारे में जो है प्रधानमंत्री डायरेक्टली इंटरेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, यही सभी इसके यूनिक फीचर्स थे। आई होप आज की डिस्कशन हमारी फ्रूटफुल रही हो। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।